प्रिय फौजी पेंशनर बंधु, जय हिंद। आज कई लोगों का, विशेषकर स्पोर्ट्स में डिफेंस पेंशनर के, यानी कि जो फौजी बंधु रहे हैं, हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जो रिटायर्ड पेंशनर रहे हैं या डिफेंस सिविलियन का, इन चारों का स्पोर्ट्स में माइग्रेशन हो रहा है। 20 लाख तक करीब पेंशनर माइग्रेशन अभी हो चुका है, जो कि 25 लाख की लगभग संख्या में कही जा रही है। इसमें से कुछ लोग एनआरआई बन चुके हैं। एनआरआई क्या होता है, यह सबसे पहले समझ लीजिए कि एनआरआई इंडियन है। एनआरआई का फुल फॉर्म यही होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि वो पेंशनर जो कि इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा, यानी कि 6 महीना से ज़्यादा समय के लिए भारत में निवास नहीं करते हैं, उन्हें एनआरआई की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे कई हमारे फौजी पेंशनर बंधु हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए, पोता के लिए, किसी भी डियर या खुद नौकरी करने के लिए ही बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर। उनकी सिटीजनशिप आज भी है, तो उन्हें एनआरआई कहते हैं। अब चूंकि वहाँ बहुत रुपया कमा रहे हैं, तो सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इंडिया में नहीं आ सकते हैं, और उनके लिए जो डीएलसी है प्रोग्राम, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जीवन प्रमाण के पोर्टल से, उसमें भी उन्हें इनेबल नहीं किया जाता। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जो बैंक चलाती है, वहाँ भी उनका ज्योग्राफिकल कंडीशन लिया जाता है कि वो इंडियन ज्योग्राफी में ही होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा किया जाए, हमने अपने लाइफ सर्टिफिकेट के जितने भी स्पोर्ट्स के वीडियो अपलोड किया अभी तक, सब में एनआरआई के कई क्वेश्चन थे। उनके लिए विशेषकर मैं यह प्रोग्राम बना रहा हूं कि जो एनआरआई हैं, जो भारतीय नागरिक बाहर रह रहे हैं, उनके लिए कैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाए। तो उनके लिए मैं एक फॉर्म यहां दिखा रहा हूं, जिसे आप वेबसाइट में, पीसीडीए के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसे फिल कर लें। अब उसे क्या करना है, आपको कहाँ जाना है साइन करवाने के लिए, तो इसके लिए आपको ऑथराइज ऑफिशियल, जो कि उस कंट्री के एम्बेसी होगा, दूतावास होगा, या हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑफिस है, या काउंसिल्स ऑफ इंडियन काउंसुलेट होगा, या वहाँ नोटरी पब्लिक होगा, या कोई एक ऑफिसर होंगे जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, कई ऐसे भारत के बैंक है जो विदेश में भी हैं, उनसे अटैच कोई भी ब्रांच है, तो वहाँ आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ कर, पीपीओ दिखाकर, पीपीओ का कॉपी दिखाकर, पासबुक का कॉपी दिखाकर आप अपने इस फॉर्म में, लाइफ सर्टिफिकेट के फॉर्म में साइन करवा सकते हैं। और वह साइन किया हुआ फॉर्म को आप स्कैन कर लें, और ये सब ईमेल जो दिखा रहा हूँ यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ, उस ईमेल पर आपको ये फॉर्म भेज देना है। कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी के जो हैं, उन्हें स्पोर्ट्स आर्मी co.dad@gov.in पर भेजना है। और जो PBOR हैं आर्मी के, उन्हें स्पोर्ट्स आर्मी PBOR.dad@gov.in पर भेजना है। और जो नेवी के हैं, चाहे वो कमीशन्ड ऑफिसर हों या PBOR हो नेवी के, उनको भेजना sportsnavy.dad@gov.in पर भेज देना ईमेल। और एयरफोर्स के जो हैं कमीशन्ड ऑफिसर और PBOR, इन्हें sportsairforce.dad@gov.in पर भेज देना। और जो डिफेंस सिविलियन स्टाफ होते हैं, जो पेंशनर हैं, उन्हें sportscivilian.dad@gov.in पर भेज देना। आप इसी फॉर्म को बाई पोस्ट भी पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का फुल वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। उसका पिन कोड है 211014 पर भी आप बाई पोस्ट भी उस कंट्री से भेज सकते हैं। अब मैं यहां दिखा रहा हूं, ये फॉर्मेट है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आप सिंपल इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहां स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, और स्नैपशॉट लेके इसी फॉर्म को, या आप इसे 2 लाइन ही लिख लीजिए, मैं आपके लिए बता दे रहा हूं पढ़ के। फॉर्म नंबर 5 रेफर्ड टू, जहां से यह फॉर्म लिया गया है, पारा 68 एंड 72.4, लाइफ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट श्रीमती, जो भी अपना नाम, होल्डर ऑफ पीपीओ नंबर सो एंड सो, या पीएस नंबर है, टीएस नंबर है, जो भी इश्यूड कौन किए हैं, इज अलाइव ऑन दिस डेट सो एंड सो। और वहाँ जहाँ भी आप कर रहे हैं, उस जगह का नाम, डेट, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ऑथराइज सिग्नेचरी, यह कर लेना। तो ये बड़ा ही सिंपल है, जो कि एनआरआई को है। यही चीज़ मैं इंग्लिश में भी बोल दूं, चूंकि मैं यह मान रहा हूं कि कई लोग विदेश में रह रहे हैं, थोड़ा सा समस्या होगी। तो दिस इज रिगार्डिंग विथ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाई एनआरआई पेंशनर लिविंग अब्रॉड, और जिनका स्पर्स माइग्रेंट
who pension is already migrated to Spurs. So what they have to do, they have to approach either their NRI family pensioner or pensioner themselves. They have to submit their life certificate for current year through following wage method. जो performa, whatever the performa is amended here, given here, that has to be issued. It means that is to be signed by authorized official of the Embassy, High Commission of India, consuls of Indian consulates, or a notary public, or an officer of an Indian public sector bank attached to its branch country. So this has to be emailed after scanning. So this is the very simple procedure. You just adapt. I think this will do. For solution, this is the simple format. You can type, you can download, just get it signed and upload. Thanks a lot for being with Narendra Kumar in Living Happily. If you have not yet subscribed, kindly subscribe the channel for growth of this Living Happily. I will meet soon with lot of sports video. Thank you for being with us.